जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सॉरी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा सत्संग है। कुछ टाइम पहले मेरा नेचर चेंज किया गया है गुरु जी के द्वारा, लोगों के चेहरे दिखाकर। और मैंने जो चीज़ें पहले मैं इग्नोर कर देती थी, अब उसको पॉइंट आउट करना स्टार्ट कर दिया है। पर जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब भी आप अपने हक की बात करते हो, ख़ास तौर पे जब आप पहले नहीं करते थे और एकदम से आपका नेचर चेंज होता है, तो कई लोगों को धक्का लगता है। ख़ास तौर पे उन लोगों को जिन्होंने ये सोचा हुआ था कि इस इंसान का तो हम आराम से इस्तेमाल पूरी ज़िंदगी या जब तक हमें ज़रूरत है, जब भी ज़रूरत है हम कर सकते हैं, क्योंकि ये इंसान मतलब हमारे इस्तेमाल में आ जाता है। इसको कुछ या तो समझ नहीं आता या ये बॉदर नहीं करता, मतलब जो भी वो सोचते होंगे शायद उन्हें ये लगता होगा मुझे समझ नहीं आता। मुझे समझ पहले भी आता था, बट पहले मेरा नेचर ऐसा था संगत जी कि मैं कुछ कहती नहीं थी। पर कुछ टाइम से जब से चीज़ें पता चली हैं तो मुझे गुस्सा आना स्टार्ट हो गया है और मैं बोलने लग गई हूँ। तो संगत जी, जो मेरे आसपास के लोग हैं वो मुझे तंग करने के लिए बहुत नीचे लेवल पर गिर चुके हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि मेरा जीना बिल्कुल ही दुश्वार कर रखा है। और आई डोंट नो व्हाई। हाँ, आई आई थिंक इसलिए करा है क्योंकि मैंने उनके मतलब उनके गेम्स में फंसना छोड़ दिया है, शायद इसलिए, या उनको मुंह पे जवाब देना स्टार्ट कर दिया है। पहले क्या होता था कि मेरे को कोई तंग भी करता था तो मेरे मन में भी किसी के लिए बुरा नहीं आता था, और मैं बस चुप हो जाती थी और छोड़ देती थी, और सब कुछ इन मीन टाइम ठीक हो जाता था। बट जब से मुझे चीज़ें दिखने लगी हैं, एक्चुअली उस टाइम इतना क्लियर नहीं था कह लो, या जो भी था, मैं इग्नोर करने की शक्ति थी। लेकिन जब जैसी चीज़ें दिखने लगी हैं तो मुझे गुस्सा आना स्टार्ट हो गया है। मतलब जैसे मेरी चीज़ें चुरा लेना, या मेरे पैसे चुरा लेना, या मुझे तंग करने के लिए मतलब किसी भी लेवल तक जाना, ऐसा चल रहा है अभी भी। तो मुझे ऐसा लगता है शायद इसलिए भगवान मेरे साथ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए भगवान की मर्ज़ी के बिना तो कोई एक भी पत्ता नहीं हिलता। ऑब्वियसली जो भी हमारी लाइफ में होता है, चाहे हमें लोग तंग ही कर रहे हैं, वो भी भगवान की मर्ज़ी होती है। जो मुझे लगता है ऐसा है शायद क्योंकि अब मैं जब गुस्सा आता है तो लोगों के बारे में बुरा सोचने लग गई हूँ। मतलब मुझे अ, लगता है कि जो मेरे साथ ऐसा करा उसके साथ भी ऐसा हो, जबकि पहले मैं ऐसा नहीं करती थी। तो शायद भगवान जी मेरे को फिर से उसी नेचर पर लाना चाह रहे हैं जिसमें मेरे साथ कोई गलत करें तो मैं अपने साथ गलत भी ना होने दूं, और अगर वो गलत कर रहा है तो उसके लिए भी बुरा ना सोचूं, अच्छा सोचूं। बट ये बहुत इस समय मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट। आई होप गुरुजी मुझे स्ट्रेंथ देंगे ये सब चीज़ें करने की, क्योंकि अभी तो मुझे बहुत गुस्सा ही आ रहा है। मतलब कभी मेरी कोई चीज़ गायब हो जाती है, कभी मेरी कोई चीज़ गायब हो जाती है, जस्ट बिकॉज़ जो लोग कहते हैं मैं वैसे नहीं कर रही। सिर्फ इसलिए रीज़न जो मुझे लगता है कि जो मुझे किसी ने कुछ कह करने के लिए कहा, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने मुझे ये कहा कि आप ये वाला काम कर लो, जल्दी से कर लो, और मैंने नहीं करा क्योंकि मुझे वो इम्पोर्टेंट नहीं लगा, तो मेरे पैसे चोरी हो रहे हैं। मतलब बहुत ही चीप बात है वैसे ये, जो भी करता है, आई डोंट नो क्यों करते हैं लोग। शायद वो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं अपनी ज़िंदगी से कि उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई उनके कंट्रोल से बाहर निकल रहा है। अब जो भी है, ये टाइम जो है, आई होप ये निकल जाएगा ये फेज़। ऐसा ही मेरे साथ पहले भी हुआ था, तो मैं बीमार पड़ गई थी बहुत ज़्यादा, और फिर जब मैं बीमारी से ठीक हुई तभी मुझे थोड़ी स्ट्रेंथ मिली इन चीज़ों को झेलने की। वो चीज़ें फिर से कंटिन्यू हो रही हैं, बट आई होप मैं अब इन चीज़ों को बियर कर पाऊँ। एंड आई होप गुरुजी भी मेरी हेल्प करें, क्योंकि अगर ये लंबा चलेगा तो मेरे दिमाग में ये चीज़ें चल रही हैं कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों मुझे तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है।
बस ये शायद मेरे विश्वास की परीक्षा है, यही सोच के मैं चल रही हूँ। आई होप गुरुजी मेरे साथ रहेंगे, मुझे स्ट्रेंथ देंगे चीज़ों को सोच के चलने की। और हर किसी को इंसाफ चाहिए होता है, बट ठीक है, फिर भी अगर गुरुजी कहते हैं उनके लिए भी अच्छा मांगो, तो मैं अच्छा मांग लूँगी। बट अभी हाँ, दिल से नहीं आ रहा है ऑनेस्टली कहूँ तो। बट आई होप वो स्टेज भी आ जाएगी। बाकी गुरुजी आई नो चीज़ें करेंगे ठीक। कोई कब तक ही परेशान कर सकता है, आई डोंट नो। बट हाँ, बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम है ये वाला। वो तो बाई चांस अभी कुछ टाइम का गैप हुआ है मेरा उस जगह से जहाँ पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आई होप जब मैं वापस से उस फील्ड में जाऊँगी तो वहाँ पर फिर से आई थिंक होगा ये सब। तो आई होप गुरुजी मुझे स्ट्रेंथ देंगे कि मैं परेशान ना हूँ, मैं स्ट्रेस में ना जाऊँ। जैसे मैं पहले बीमार पड़ी थी ये सोच कर कि लोग कितने नीचे गिर सकते हैं आपको तंग करने के लिए, आई होप मैं अब बीमार ना पड़ूँ और अपना ध्यान रखूँ और सब भगवान पे छोड़ दूँ। क्योंकि ये चीज़ें ले रहे हैं ना, मैं कभी कभी सोचती हूँ, जब अपने आप को समझाती हूँ तो यही सोचती हूँ कि चीज़ें चाहिए ना इन्हें, ले लो, मेरे पास गुरुजी हैं। आज ये 4 चीज़ें मेरी चुरा के सोच रहे हैं कि मैं तंग हो जाऊँगी। हाँ, मैं तंग होती हूँ, बट लेकिन स्टिल अब मेरे माइंड में यही चलता है कि चीज़ें तो मैं फिर से ले सकती हूँ। बट ये लोग ऐसी हरकतों के साथ ना गुरुजी से ना तो प्यार कर नहीं पाएंगे। गुरुजी तो प्यार सभी से करते हैं, वो तो उनसे भी करेंगे, लेकिन ये लोग नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनकी जैसे कर्म है ना, मुझे नहीं लगता कि ये सही है। और सॉरी संगत जी, थोड़ा सा शायद मैंने ज़्यादा बोल दिया हूँ, बट बस अपने दिल की बात मैंने गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग में करी है। और शुक्राना मैं इस बात का करना चाहती हूँ कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं ठीक हूँ। और जैसे पिछली बार बीमार पड़ी थी, अब मैं ज़्यादा नहीं सोच रही हूँ। एंड आई होप आगे और मुझे स्ट्रॉन्ग बनाएंगे गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप के साथ एंड करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की अनेक कृपा है हम पर। गुरु जी का लगातार मैसेज आ रहा है, बेटी शुक्राना कर, तेरे सारे काम रुके हुए हैं। आज अभी अभी उन्होंने एक मैसेज दिया कि बेटा तुम्हारे बच्चों का कैरियर रॉकेट की तरह उड़ेगा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुबा, अनंतम शुक्राना। मैं भी यही उम्मीद कर रही थी गुरुबा आपसे कि आपने खुद इस बात को स्वीकार किया। आपने खुद कहा कि बेटी तू नाराज है मुझसे, बहुत सब्र किया, फिर भी मेरे साथ तू चल रही है, मेरे रजा बिच रहती है। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तू मेरी भोली धी है। शुक्राना गुरुबा, शुक्राना शुक्राना, अपने चरण शरण में रखने का शुक्राना। कल उन्होंने मुझे एक ऐसा साया दिखाया जो गुस्सा कर रहा था। ये तुम्हारा बाबा, ऐसे करके गुरुजी की ओर इंडिकेट करके मैं थोड़ा घबरा गई। मैं बचपन से बहुत डरपोक थी, लेकिन अब जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ तब से डर भय बिल्कुल नहीं लगता। मुझे तो लग रहा था कोई ऊपरी हवा है, क्या है। फिर तुरंत वो इस तरह से गरज चिल्ला रहा था। उसके बाद फिर मेरे बेटे के ऊपर इंडिकेट करके वो दिखा रहा कि देखो तेरे बेटे को हम फ़ोन एडिक्टेड कर दिए हैं। और उसके बाद फिर हम जग गए, नींद खुल गया डर से। तो फिर हम बोले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। सो गए। फिर हम दिन भर मेरा मन चिंतित था, लेकिन गुरु जी का फिर मैसेज आया कि बेटा तू डरा ना कर, मैं हमेशा तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साथ हूँ। शुक्राना गुरुबा, कोई बाहरी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैं हमेशा तुम्हारे घर में हूँ विराजमान। बहुत बार तो उन्होंने मैसेज ऐसा दिया कि जिस कुर्सी में तुम बैठा रखे मैं उसी में हूँ, तुम्हारे मंदिर में साक्षात विराजमान हूँ। बहुत बहुत शुक्राना गुरुबा, आप मुझ दीनहीन पर इतना दया किए हुए गुरुबा, बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत सारे शुक्राने हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कल रात से मैं बहुत चिंतित थी कि पाकिस्तान और भारत के बीच युद्ध छिड़ गया है,
कितना परेशानी होगा, कितना जान माल की परेशानी है, क्या होगा, कैसे होगा। मैं भगवान से उठ के प्रार्थना कर रही थी रात में कि हे भगवान, इस युद्ध को शांत कीजिए। आज गुरुजी का मैसेज आया कि बेटी तू जंग की चिंता ना कर, मैं सबकी रक्षा कर रहा हूँ, सब मेरे रजा बीच है, इतना सोचिया ना कर। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुबा। गुरुजी हर पल रक्षा करते हैं। अभी मैं दिसंबर से बीमार चल रही हूँ। उस बीमारी में भी जो कर्म हमारे काटने हैं वो काट रहे हैं। उसके बावजूद भी मैं गुरुजी की दया से कुंभ स्नान करके आ गई। और कुंभ स्नान जितना एक्सपेक्टेशन नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा वहाँ हमको सब कुछ आराम से अवेलेबल हो गया। कहा नहीं जा सकता है गुरुजी ने क्या क्या नहीं किए वहाँ पे हम लोगों के लिए। और पीली तितली के रूप में दर्शन भी दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे ज़्यादा कुछ बोलने नहीं आता। हाँ, जो बात है, जो गुरुजी की बड़ी आई है, वो बोलना चाहते हैं हम, बस उतना ही। फालतू बात मुझे अच्छा नहीं लग बोलना, क्योंकि सबके पास टाइम का स्केर्स है। किसी के पास इतना समय नहीं है कि लोग इतना ध्यान देकर 1-1 घंटा 2-2 घंटा सुन सके। तो जो गुरुजी की बड़ियाई है बस उतना ही करना है। गुरुजी की जो प्रशंसा करनी है, दैट्स ऑल। और क्या चाहिए। जय गुरुजी। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के सामने खड़ा होकर कर रहा हूँ। गुरु जी जो बुलवाएंगे वही बोलूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। जय मेरे कुल देवी, जय मेरे कुल देवता की जय हो। जो भी गलती हो माफ़ करना देवी देवता सब। और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। हालांकि घर में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, घर में कुछ भी अच्छा नहीं है, ना मेरे पास पैसे हैं, ना काम है, ना राशन है घर में। पर फिर भी हम हमारा घर चला रहे हैं गुरु जी के भरोसे, क्योंकि उन्होंने कहा है कि घबराना नहीं तू, तेरे घर के तेरे कहने पे तेरे घर के मंदिर में विराजमान हो। मैंने मेरे घर में से जितने भी भगवान थे सबको हटा के सिर्फ गुरु जी का स्वरूप रख रखा है बस, और कुछ भी नहीं है। मैंने सब चीज़ हटा दी है। मेरे पास खाटू श्याम, गणेश जी, भोलेनाथ, कालका माता, विष्णु माता सब थे, पर मैंने सब हटा के मात्र गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है। गुरु जी का स्वरूप रखा हुआ है और एक छोटी सी शिवलिंग है, बस यही रख रखा है। और घर में सब चीज़ मैंने घर से बाहर कर दी। गुरु जी ने जो जो बताया सब बाहर कर दी मैंने। गोदरेज में से भी सब चीज़, काली चीज़ जो भी थी, गठान लगी हुई, किसकी गिफ्ट दी हुई, वो भी सब निकाल दी है। घर के अंदर जितनी भी तस्वीर थी मैंने सब निकाल दी है। एक 7 घोड़ों की तस्वीर है जो गुरु जी के ही हुक्म से मैं लेके आया और लगा रखी है। अब गुरु जी ने मुझे ये तक कहा है कि बेटा जिसने तुझे कहा है कि कुछ नहीं, हर घर पर मिठाई पहुंचाना, पर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि ना मेरे पास काम है ना पैसे हैं, मैं लोग बाग उनको मिठाई कैसे बांटूंगा। पर गुरु जी पर पूरा भरोसा है। गुरु जी ने मुझे बोला है तो वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि उन्होंने मुझसे वादा करा है। उन्होंने मुझसे वादा करा है, क्योंकि सब सारी संगत जी ने गुरु जी को चुना है, पर गुरु जी ने मुझे चुना है। गुरु जी ने मुझे चुना है। गुरु जी हमेशा मुझे बोलते हैं तुझे किसी बात की भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर हम इंसान हैं, हमारे मन में दिमाग में टेंशन आ ही जाती है। अभी मेरे बच्चों के स्कूल खुलने वाले हैं, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है। कर्जा बढ़ता जा रहा है। जिस लोगों ने मेरे पैसे ले रखे हैं वो भी पैसे देने का नाम नहीं ले रखे हैं। पर मैंने गुरु जी को अरदास लगा रखी कि गुरु जी उनसे मेरे पैसे दिलवाओ। गुरु जी ने खुद ने कहा है कि बेटा वो तेरे पैसे तेरे घर पे आके दे के जाएगा, और मूल के ब्याज समेत दे के जाएगा। अब गुरु जी ने कहा है तो ज़रूर होएगा, क्योंकि गुरु जी का कहा हुआ पत्थर की लकीर है, उनका कहा हुआ कभी नहीं मिट सकता। उन्होंने मुझे ये तक कहा है तेरे हाथों में से जो दुख की लकीरें थी हमेशा के लिए निकाल दी है। तुझे बहुत जल्दी सुख की लहर तेरे घर में बहना चालू हो जाएगी। अब कब होएगी अब ये नहीं मालूम मुझे, पर फिर भी विश्वास है मुझे गुरु जी पे। विश्वास भी है और यकीन भी है, और सबसे बढ़कर मेरी उम्मीद और आस मेरे गुरु जी हैं बस।
अगर इनने मुझे कहीं छोड़ दिया तो मैं कहीं का भी नहीं रहूँगा, क्योंकि मैंने हाथ नहीं पकड़ा, उनने हाथ पकड़ा और वो छोड़ नहीं सकते मुझे। जो काली क्रिया कर रहे हैं उनको भी गुरुजी ने मैंने बहुत माफ़ी मांगी, सबको माफ़ कर दिया, फिर भी वो लोग नहीं सुधर रहे हैं। गुरुजी ने कहा है वो ऐसे नहीं सुधरेंगे, उनको सबक गुरुजी सिखाएंगे। मैं गुस्से का बहुत तेज हूँ, मुझे गुस्सा बहुत जल्दी आता है, पर मैंने मेरे गुस्से पे ऐसा काबू करा है कि अब कोई मुझे गाली बकता है तो मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, बस इतना बोल देता हूँ कि जो मेरे पीछे खड़े हैं मेरे गुरु पिता, वो देख लेंगे। सब जने पूछते हैं कि क्या चल रहा है भाई तेरे जीवन में, उनको सिर्फ एक ही जवाब देता हूँ कि मेरे पीछे तो मेरे गुरु पिताजी हैं, अब कहो तुम्हारे पास कौन है। आज सुबह ही मैं जब घर से निकला था, थोड़ा मेरी आंटी जी काम ढूंढ, मैं भी काम ढूंढ रहा हूँ, मेरी आंटी जी भी काम ढूंढ रहे हैं। हम दोनों को उस टाइम पे एक बाइक दिखी जिसका नंबर 1616 था, 1616 नंबर था। अब ये नहीं मालूम कि गुरुजी ने क्यों दिखाया, पर दिखाया है तो कुछ ना कुछ कारण ज़रूर होगा। और बटरफ्लाई तो मेरे साथ, मेरी आंटी जी के साथ, मेरे बच्चों के साथ हमेशा है। हालांकि ये है कि जब भी मेरे घर में से आंटी और मेरी बेटी और मेरा बेटा तीनों कहीं भी बाहर जाते हैं तो दो कुत्ते उनके साथ में चलते हैं, एक नर है एक मादा है, दोनों जो उनको रोज़ मैं टोस्ट खिलाता हूँ। उनको भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, उनको मैंने गुरुजी का जल प्रसाद भी दिया, उस वजह से वो दोनों कुत्ते इतना मुझे चाहते हैं कि मेरी एक आवाज़ पे जहाँ जाएँ वहाँ आ जाते हैं। और मेरे परिवार के साथ में ही जहाँ भी जाते हैं मेरे परिवार, वो राशन लेने जाए या सब्जी लेने जाए, दूध लेने जाए, वो दोनों एक सीधे हाथ पे एक उल्टे हाथ पे दोनों चलते हैं, और दोनों नर है एक मादा है। बस अब मैं यहीं विराम देता हूँ मेरे गुरुजी सत्संग को। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी भोले बाबा गणेश जी, अगर कुछ गलती हो तो माफ़ कर देना। संगत जी आप भी मुझे माफ़ कर देना, और मेरा सत्संग जरूर शेयर करना आप। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। आप जय गुरुजी। मैंने अरदास लगा रखी, जैसे ही मेरे जिसने पैसे ले रखे हैं वो जैसे ही मुझे पैसे दे देंगे मेरे, मैं सबसे पहले मैं बड़ा सत्संग करूँगा, क्योंकि मुझे सत्संग करना नहीं आता। बस मैं व्हाट्सएप पे रिकॉर्डिंग करके भेज देता हूँ, ना मुझे यूट्यूब पे बनाना आता है ना फेसबुक पे। बस इतना ही कहना चाहता हूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी गुरुपा। संगत जी, आप सभी संगत परिवार को भी जय गुरु जी। आंटी जी आपको भी जय गुरु जी, जो हमारा सत्संग शेयर करती हैं। और संगत जी, यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना सत्संग है, और आज 11 मई है, और अभी टाइम हुआ है 6 बजने में 8 मिनट है अभी। तो संगत जी, गुरुपा ने अभी पिछले दिनों, और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ, गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। संगत जी, गुरुपा ने पिछले दिनों मुझे एक सत्संग में सुनवाया था कि एक अगर आपको मोर पंख कहीं नज़र आता है तो आपका अच्छा समय चालू हो गया है। तो अभी परसों ही मैं गई थी मंदिर में, वैसे डेली ही जाती हूँ संगत जी। तो मंदिर में वहाँ कृष्ण जी की किसी ने बांसुरी चढ़ाई हुई थी, और उसमें मोर पंख लगा हुआ था, काफ़ी बड़ा मोर पंख था। तो उसके लिए गुरुपा अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे को इतनी प्यारी ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना शुक्राना। और अभी पिछले दिनों गुरुपा ने मुझे ब्लैक कलर की तितली में भी दर्शन दिए थे, तो उसके लिए भी गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना। और संगत जी, मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे जब से मैं गुरुपा से जुड़ी हूँ ना, मतलब मेरे अंदर इतना परिवर्तन आया है ना, बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है। पहले छोटी छोटी बातों को लेके थोड़ा मतलब डिप्रेशन भी था पहले मुझे बहुत ज़्यादा, लेकिन अब हर बात में अब तो
3-4 महीने से तो बिल्कुल, अभी साल ही भी नहीं हुआ मुझे जुड़े हुए गुरुपा से, लेकिन अभी 4-5 महीने से तो ऐसा लग रहा है कि बस हर समय गुरुपा गुरुपा गुरुपा। सुबह उठती हूँ तो गुरुपा, रात को सोती हूँ तो गुरुपा, दिन में तो गुरुपा। बस मेरे को मेरी आंखों के सामने बस मेरे गुरुपा चाहिए। ऐसा हो गया मेरे साथ। सारा दिन मैं सत्संग कितने, मतलब जितना मेरे को टाइम मिलता मैं सत्संग सुनती ही रहती हूँ। तो ये सब भी गुरुपा आप ही की मर्जी से हो रहा है। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मुझे मेरा हाथ पकड़ने के लिए शुक्राना। मुझे इतना डिप्रेशन था, उससे निकालने के लिए शुक्राना गुरु पापा। शुक्राना शुक्राना, इतना मेरा साथ देने के लिए, जो आप पल पल मेरी मेरी हेल्प करते हो। कहीं मेरे पेन होता है तो मेरे को बताते हो कि बेटा ये कर ले। आपका प्यार बस अलग ही लेवल का है गुरु पप्पा। आप जैसा कोई नहीं, कोई नहीं। पेरेंट्स भी नहीं हो सकते आप जैसे, लेकिन आप बिल्कुल डिफरेंट। वो गुरु पप्पा, आप साक्षात महाशिव हो। बस शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, पल पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना गुरुजी महाराज। हर क्षण का शुक्राना। और मेरे परिवार को इतना ब्लेस करने के लिए, अपने धोते को इतना ब्लेस करने के लिए शुक्राना। मेरे मायके परिवार को ब्लेस करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम करोड़ों बार शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना। गुरुपा संगत जी, गुरुपा ने कहा कोई मेरी मर्जी के खिलाफ मेरा ड्रीम लेके तो दिखाए। गुरुजी, आपकी इजाजत के बगैर तो पत्ता नहीं हिल सकता, तो आपका ड्रीम कैसे कोई लेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं बाबा आप। तो गुरुजी ने कहा बच्चे दी चिंता छड़ दे, बहुत नाम कमाएगा। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने काटा बस ये एक उपाय और खुशियां बरसेंगी, गले का दर्द भी होगा दूर। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, पल पल का शुक्राना। बहुत जल्दी बधाई दी खबर आएगी। शुक्राना शुक्राना गुरुपा, तेरी इनकम नू ब्लेस कर दिया गया है। शुक्राना बाबा, शुक्राना। आप हर पल हमारा ध्यान रखते हो, हर क्षण हमारा ध्यान रखते हो। शुक्राना 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 मेरे बाबा, शुक्राना। आपकी बेटी भी आपसे बहुत बहुत प्यार करती है गुरु पप्पा, बहुत प्यार करती है। बस आप हमारे दिल में बस गए हो गुरु पापा, दिल में बस गए हो अपनी बेटी के। और ऐसे ही बसे ही रहना, बस कभी जाना मत हमारे को छोड़ के। गुरुपा बोलते हैं बेटा, मैं तो तेरे घर विच विराजमान हूँ। तेरी जिंदगी विच खुशियों की बारिश होने वाली है। शुक्राना बाबा, शुक्राना गुरुपा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा ने कहा पुत्र, तेरे बच्चे की किस्मत बदल रहा हूँ। तेरे घर एक नहीं दो खुशी आएंगी। अब रोने के नहीं, हंसने के दिन आ गए हैं। पुत्र जी, नजर लगी थी, मैंने खत्म कर दी। सत्संग सुन, तेरी एक इच्छा पूरी हो जाएगी। गुरुपा तो हमारे इतने प्यारे हैं, हमारी को नजर लगती तो वो सत्संग सुनवा के ही हमारी नजर काट देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। गुरुपा, आपकी बेटी को आपका हर हर दिन हर पल आपका प्यार नजर आता है। बस उसको और कुछ नहीं चाहिए। आप बस अपना आशीर्वाद मेरे परिवार पे, बाकी संगत परिवार पे भी, सब पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुपा। खूब ब्लेसिंग देना, बच्चे खुश रहें। बस गुरुपा, और कुछ नहीं चाहिए आपकी बेटी को। आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए बहुत बड़ी दौलत है। और आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, शुक्राना। और हमारे आंटी जी को खूब सारी ब्लेसिंग देना, खूब भर भर के ब्लेसिंग देना। ये बहुत अच्छा काम भी कर रही हैं। आपने बड़ी अच्छी सेवा दी हुई है आंटी जी को।
शुक्राना शुक्राना गुरुपा शुक्राना। शायद मैंने मंत्र जाप नहीं करा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। 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 शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु संगत जी। जय गुरु जी। सुमन आंटी जी जय गुरु जी। ये अपना मैं शुक्राना सत्संग संध्या वेले कर रही हूँ। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी ये सत्संग अगर करते हुए कोई भूल चूक हो जाए सुमन आंटी जी मुझे क्षमा करना क्षमा करना क्षमा करना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु को। शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु मंत्र बोलना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। लख लख शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु प्यारी संगत जी आज का मेरा शुक्राना सत्संग जस्ट अभी अभी का है। कुछ ही देर पहले मैं स्टेटस देख रही थी। मुझे इतना ध्यान सुबह से तो नहीं था कि आज मदर्स डे है, पर अचानक से जब मैंने फ़ोन खोला तो मुझे पता चला कि आज मदर्स डे है और अचानक मेरा दिल बहुत याद आने लगा माँ की और आंखों में आंसू आ गए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु प्यारी संगत जी। तभी गुरु जी का मैसेज मेरे पास आया कि क्यों चिंता करती है, क्यों घबराती है, मैं तेरा पिता हूँ और मैं ही तेरी माता हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम। गुरु जी ने इतनी जल्दी मेरे मन की बात पढ़ ली। जय गुरु जी। गुरु जी एक पल भी नहीं लगाते हमारे दुखों को दूर करने के लिए और जल्दी से अपना मैसेज दे देते हैं। दिल को तसल्ली हो जाती है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका मैसेज आते हैं कि मैं सत्संग नहीं सुनती हूँ या नहीं करती गुरु जी। अब तो मैं हमेशा सत्संग करने शुरू कर दिया है जब टाइम मिलता है। कुछ मैं शरीर से परेशान हूँ, मेरे हाथ पैरों में दर्द है और मैं थकान की वजह से भी सत्संग नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मुझे रात शाम को मैं थक जाती हूँ और मैं सो जाती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ये बात नहीं है और ना ही किसी तरह का कोई घमंड है गुरु जी। गुरु जी और मैं किस लायक हूँ जो मैं घमंड कर सकूँ। अगर मैं लायक भी होंगी गुरु जी मैं घमंड नहीं करूँगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं सत्संग करती हूँ गुरु जी और सत्संग सुनती भी हूँ। अगर मैं कहीं गलती करती हूँ उसके लिए मुझे क्षमा करना गुरु जी। गुरु जी। जय गुरु जी। घमंडी तो मुझे कभी मत होने देना गुरु जी और मैं कोशिश भी करूँगी मैं कभी घमंडी ना बनूँ। जय गुरु जी। और जय गुरु जी अगर मैं गलतियाँ कर रही हूँ लाइफ में उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ गुरु जी। और मेरा शुक्राना सत्संग आज बस यही है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और गुरु मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु प्यारी संगत जी को, सुमन आंटी जी को। जय गुरु। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।